नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने ज्यामितीय आकृति पूर्णता, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं, तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ, तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। मिरर इमेजिंग। भाग 7, मिरर इमेजिंग। अध्याय का शीर्षक मिरर इमेजिंग। उद्देश्य। इस अध्याय का उद्देश्य छात्रों को मिरर इमेजिंग की अवधारणा को समझने और महारत हासिल करने में मदद करना है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST के मानसिक योग्यता परीक्षण मैट खंड में एक महत्वपूर्ण विषय है जो कक्षा 6 के लिए है। छात्र विभिन्न आकृतियों, अक्षरों और संख्याओं की मिरर इमेज को पहचानना और खींचना सीखेंगे। दर्पण प्रतिबिंब का परिचय। दर्पण प्रतिबिंब उस वस्तु या आकृति के प्रतिबिंब को संदर्भित करता है जो दर्पण में देखी जाती है। छवि इस तरह से उल्टी होती है कि बाईं ओर का हिस्सा दाईं ओर और दाईं ओर का हिस्सा बाईं ओर दिखाई देता है। दर्पण छवियों को समझना, स्पैटियल विजुअलाइजेशन और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में मदद करता है। अनुभाग 1, मिरर इमेजिंग के बुनियादी सिद्धांत। 1.1 मिरर इमेज क्या है? परिभाषा। मिरर इमेज एक वस्तु या आकार का वह प्रतिबिंब है जो एक दर्पण में देखा जाता है। यह मूल का एक उल्टा संस्करण दर्शाता है जहां बाएं और दाएं पक्षों का स्थान बदल जाता है, लेकिन आयाम और अनुपात समान रहते हैं। आईने की छवि के लक्षण। एक, पार्श्व उल्टा। आईने की छवि में बाईं ओर दाईं ओर और दाईं ओर बाईं ओर बदल जाती है। इसे पार्श्व उल्टा कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने दाहिने हाथ को आईने के सामने उठाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपकी बाईं हाथ उठी हुई है। 2, संतुलन। आईने की छवि आईने की रेखा के संबंध में संतुलित होती है। मूल वस्तु के हर बिंदु का एक समकक्ष बिंदु आईने की छवि पर होता है जो आईने से समान दूरी पर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। 3, डॉट आकार या आकार में कोई परिवर्तन नहीं। आईने की छवि में वस्तु का आकार और आकार नहीं बदलता, केवल स्थिति पलटी जाती है। 4, धारणा। हालांकि छवि उल्टी दिखती है, यह वस्तु की किसी भी अंतर्निहित विशेषता जैसे आकार, रंग या अनुपात को नहीं बदलती, केवल इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। मुख्य बिंदु। आईने की छवि वस्तु को क्षैतिज रूप से पलटती है, बाईं ओर दाईं ओर बन जाती है और दाईं ओर बाईं ओर बन जाती है। 1.2 दर्पण इमेजिंग के वास्तविक जीवन के उदाहरण। उदाहरण 1, एक दर्पण में अपने आप को देखना। आपके चेहरे का बायां हिस्सा प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है।
उदाहरण 2 एम्बुलेंस। शब्द एम्बुलेंस के सामने उल्टे में लिखा गया है ताकि इसके सामने वाले ड्राइवर इसे अपने रियरव्यू मिरर में सही तरीके से पढ़ सकें। समाधान। टिक्नालब्मा। व्याख्या। दर्पण छवि खोजने के चरण हैं। प्रतिबिंब का अक्ष पहचाने। इस मामले में हम शब्द के केंद्र में चलने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रतिबिंब का अक्ष मानेंगे। प्रत्येक पत्र को व्यक्तिगत रूप से प्रतिबिंबित करें। शब्द में प्रत्येक पत्र के लिए प्रतिबिंब के अक्ष के विपरीत दिशा में इसके संबंधित बिंदु को खोजें। पत्र और अक्ष के बीच की दूरी मूल और प्रतिबिंबित दोनों पत्रों के लिए समान होनी चाहिए। प्रतिबिंबित पत्रों को क्रम में लिखें। प्रतिबिंबित पत्रों को मूल शब्द के समान क्रम में बाएं से दाएं लिखें। उदाहरण 3। जब आप एक दर्पण के सामने अपने दाएं हाथ को उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका बाएं हाथ उठाया गया है। धारा 2 अक्षरों, संख्याओं और आकृतियों का मिरर इमेजिंग। 2.1 अक्षरों का मिरर इमेजिंग। निर्देश। जानें कि अक्षरावली का प्रत्येक अक्षर अपनी दर्पण छवि में कैसा दिखता है। उदाहरण अक्षर ए की दर्पण छवि मूल के समान दिखती है। मूल छवि दर्पण छवि। व्याख्या। अक्षर ए एक सममित अक्षर का उदाहरण है, इसी कारण इसका मृगतृष्णा चित्र मूल के समान दिखता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सममिति को समझना। सममिति का अर्थ है कि आकृति के एक आधे भाग का मृगतृष्णा प्रतिबिंब दूसरे आधे भाग का होता है। जब कोई वस्तु या आकृति एक विशेष धुरी, इस मामले में ऊर्ध्वाधर धुरी, के साथ सममित होती है तो उस धुरी के दोनों ओर का मृगतृष्णा चित्र समान दिखेगा। अक्षर ए एक लंबवत सममिति। अक्षर ए में एक सममिति रेखा होती है जो उसके केंद्र से लंबवत होकर चलती है। यदि आप अक्षर ए को इस लंबवत रेखा के अनुसार आधा मोड़ते हैं तो दोनों आधे एक दूसरे पर पूरी तरह से मिलेंगे क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे के परावर्तित चित्र हैं। परावर्तित चित्र। जब ए को एक दर्पण के सामने रखा जाता है तो इसकी लंबवत धुरी के साथ परावृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अक्षर के प्रत्येक पक्ष का परावर्तन अपने आप पर होता है, जिससे दृश्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों यह समान दिखता है? चूंकि अक्षर ए का बायां आधा दाएं आधे का परावर्तित चित्र है और इसके विपरीत दर्पण परावर्तन कोई नए परिवर्तन नहीं लाता। अक्षर की लंबवत धुरी के साथ सममिति का मतलब है कि परावर्तित चित्र मूल के समान दिखाई देगा। गैर संवैधानिक अक्षरों के साथ तुलना के लिए बी या ई जैसे अक्षरों पर विचार करें। ये अक्षर ऊर्ध्वाधर रूप से संतुलित नहीं होते, इसलिए इनके दर्पणीय चित्र मूल से काफी भिन्न दिखेंगे। परावर्तन बाएं और दाएं पक्षों पर तत्वों के स्थानों को पलट देता है, जिससे एक स्पष्ट अंतर उत्पन्न होता है। पत्र बी का दर्पण प्रतिबिंब दाएं की बजाय बाएं तरफ का घुमावदार हिस्सा दिखाता है। समाधान। व्याख्या। एक दर्पण छवि एक वस्तु का प्रतिबिंब है, जैसे कि इसे दर्पण के दूसरी तरफ से देखा जाए। एक दर्पण छवि की मुख्य विशेषता यह है कि यह क्षैतिज रूप से उल्टी होती है। इसका मतलब है कि बाईं और दाईं तरफ के हिस्से उलट जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अक्षर बी का वक्र भाग मूल में दाईं ओर है। दर्पण छवि में यह वक्र भाग बाईं ओर है। इसका कारण यह है कि दर्पण छवि को क्षैतिज रूप से पलट देता है। दृश्य प्रतिनिधित्व। मुख्य बिंदु दर्पण की छवि हमेशा मूल की परछाई होती है। बाईं और दाईं ओर के हिस्से उल्टे होते हैं। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी दर्पण और छवि के बीच की दूरी के समान होती है। क्या आप अन्य उदाहरणों का अन्वेषण करना चाहेंगे या दर्पण छवियों के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? 2.2 संख्याओं की दर्पण छवि। निर्देश। अभ्यास करें कि संख्या जब परावर्तित होती है तो कैसे दिखती है। उदाहरण संख्या 2 इंच का परावर्तित चित्र विपरीत दिशा में होता है, जिसमें घुमाव बाईं ओर होता है। समाधान। दर्पण प्रतिबिंब।
व्याख्या: एक क्षैतिज रेखा पर विचार करें जो एक दर्पण का प्रतिनिधित्व करती है। इस रेखा के ऊपर 2 इंच संख्या को रखें जिसमें वक्र दाईं ओर हो। जब आप दर्पण में 2 इंच का प्रतिबिंब देखेंगे तो यह उल्टा दिखाई देगा, जैसे कि इसे उल्टा कर दिया गया हो। मूल 2 इंच के दाईं ओर का वक्र अब इसके प्रतिबिंब के बाईं ओर दिखाई देगा। यह इसलिए है क्योंकि दर्पण छवि की दिशा को उलट देता है, न कि केवल इसके ओरिएंटेशन को। इसे ऐसे सोचें जैसे दर्पण एक नया 2 इंच बना रहा है जो मूल 2 इंच की ओर से दूर है। इसलिए 2 इंच का दर्पण प्रतिबिंब विपरीत दिशा में होता है, जिसमें वक्र बाईं ओर होता है। संख्या 5 इंच का दर्पण प्रतिबिंब लूप को विपरीत दिशा में मोड़ता है। हल: व्याख्या था, यह सही है। संख्या 5 इंच की दर्पण छवि लूप को विपरीत दिशा में मोड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 इंच लंबवत सममित नहीं है, इसलिए जब इसे दर्पण में परावर्तित किया जाता है तो आकार में एक स्पष्ट परिवर्तन होता है। विस्तृत व्याख्या: एक मूल 5 इंच संख्या 5 इंच के शीर्ष बाएं हिस्से पर एक लूप है और दाएं तरफ एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा है। लूप और ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार स्थित हैं कि वे ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ सममित नहीं हैं। 5 इंच का दर्पण चित्र: जब आप 5 इंच को दर्पण के सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब उलट जाता है। जो लूप मूल रूप से 5 इंच के बाएं तरफ था वह दर्पण चित्र में दाएं तरफ चला जाता है और सीधी रेखा बाएं तरफ चली जाती है। यह 5 इंच का एक दृष्टिगत रूप से अलग संस्करण बनाता है जो मूल के मुकाबले पीछे की तरफ दिखाई देता है। यह क्यों होता है? दर्पण एक पार्श्व उलटना बनाता है, जिसका मतलब है कि वस्तु के बाएं तरफ का सब कुछ परावर्तन में दाएं तरफ दिखाई देता है और दाएं तरफ का सब कुछ बाएं तरफ दिखाई देता है। चूंकि 5 इंच का कोई सममित आकार नहीं है, इसलिए दर्पण में दिखने वाला संस्करण स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता है। उदाहरण: कल्पना करें कि आप एक कागज पर 5 इंच लिखते हैं और उसे एक आईने के सामने उठाते हैं। प्रतिबिंब में लूप विपरीत दिशा में दिखेगा, जिससे 5 इंच उल्टा या रिवर्स दिखेगा। संक्षेप में 5 इंच का आईना चित्र बाएं से दाएं पक्ष में लूप को पलटता है, जो पार्श्व उल्टाव के कारण उल्टे संस्करण का परिणाम होता है। संख्या 8 इंच का दर्पण चित्र मूल के समान दिखता है। समाधान: मूल छवि दर्पण छवि। व्याख्या: जब हम किसी आकृति, अक्षर या संख्या के दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि यह दर्पण में कैसे दिखता है। एक दर्पण प्रतिबिंब आमतौर पर वस्तु को बाएं से दाएं उलट देता है। एक 8 का दर्पण चित्रण: 8 इंच की मूल उपस्थिति। 2 अंक 8 इंच में 2 समानांतर लूप होते हैं जो लंबवत स्टैक्ड होते हैं, जिसमें ऊपरी लूप और निचला लूप आकार और आकार में समान होते हैं। दर्पण चित्रण ऐसा क्यों दिखता है? इसका मुख्य कारण यह है कि 8 इंच लंबवत और क्षैतिज रूप से समानुपाती है। लंबवत समानता: यदि आप 8 इंच के केंद्र के माध्यम से एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो बाईं और दाईं आधियां एक दूसरे के दर्पण चित्रण होती हैं। क्षैतिज समानता: इसी तरह यदि आप 8 इंच के मध्य के माध्यम से एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो ऊपरी और निचली आधियां भी एक दूसरे के दर्पण चित्रण होती हैं। 3 दर्पण परावर्तन का प्रभाव: जब आप 8 इंच को एक दर्पण के सामने रखते हैं तो बाईं ओर दाईं ओर और दाईं ओर बाईं ओर मुड़ जाती है, लेकिन चूंकि 8 इंच पूरी तरह से समानुपाती है, उल्टा चित्र बिल्कुल मूल जैसा दिखता है। निष्कर्ष: 8 इंच का दर्पण चित्र मूल के समान दिखाई देता है क्योंकि इसकी पूर्ण सममिति होती है। अन्य अंकों के विपरीत, जो परावर्तित होने पर अपनी आकृति बदलते हैं, 8 इंच की संरचना वैसी ही रहती है, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, जिससे यह इस संदर्भ में अद्वितीय बन जाती है।
2.3 बुनियादी आकृतियों का मिरर इमेजिंग। निर्देश, यह पहचानें कि साधारण ज्यामितीय आकृतियां दर्पण में देखने पर कैसे बदलती हैं। उदाहरण, चौकोर। चौकोर का मिरर इमेज मूल आकृति की तरह ही दिखता है। मूल छवि, दर्पण छवि। व्याख्या, जब हम किसी आकृति के दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं तो हम यह संदर्भित करते हैं कि आकृति दर्पण में कैसे दिखती है। चलिए विश्लेषण करते हैं कि एक वर्ग अपने दर्पण प्रतिबिंब के समान क्यों दिखाई देता है। वर्ग की प्रमुख विशेषताएं। एक वर्ग एक चतुर्भुज है जिसमें 4 समान भुजाएं और 4 समकोण प्रत्येक 90 डिग्री होते हैं। इसके पास सममितीय गुण होते हैं। सभी भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। सभी कोण समान होते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। इसके पास कई सममिति रेखाएं होती हैं, 2 सममिति रेखाएं जो केंद्र से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से चलती हैं। 2 विकर्ण सममिति रेखाएं जो विपरीत कोणों से गुजरती हैं। दर्पण छवि को समझना। 2 क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति। यदि आप एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, एक रेखा जो ऊपर से नीचे तक केंद्र के माध्यम से चलती है, के साथ एक दर्पण रखते हैं तो चौकोर का बायां आधा दाएं की ओर और इसके विपरीत प्रतिबिंबित होता है, लेकिन चौकोर वैसा ही दिखता है क्योंकि दोनों आधे समान हैं। यदि आप एक क्षैतिज अक्ष, एक रेखा जो बाएं से दाएं तक केंद्र के माध्यम से चलती है, के साथ एक दर्पण रखते हैं तो ऊपरी आधा नीचे की ओर और इसके विपरीत प्रतिबिंबित होता है, लेकिन फिर भी चौकोर अपरिवर्तित रहता है। 3 आधार रेखाओं के रूप में विकर्ण सममिति। यहाँ तक कि यदि आप चौकोर के किसी एक विकर्ण के साथ दर्पण रखते हैं तो एक पक्ष का प्रतिबिंब दूसरे पर पूरी तरह मेल खाता है क्योंकि चौकोर का आकार सभी दिशाओं में समरूप रहता है। निष्कर्ष, चौकोर का दर्पण प्रतिबिंब मूल के समान ही दिखाई देता है क्योंकि इसकी संपूर्ण सममिति होती है। दर्पण को चाहे कहीं भी रखा जाए, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या तिरछा, प्रतिबिंबित छवि मूल चौकोर के समान होती है। यह गुण चौकोर को ज्यामिति में सबसे सरल और सबसे सममित आकृतियों में से एक बनाता है। त्रिकोण, एक त्रिकोण की मीनर छवि जिसका आधार नीचे है, उसके प्रतिबिंब में आधार ऊपर होगा। मूल छवि, दर्पण छवि। व्याख्या, जब आप किसी वस्तु का मृगतृष्णा, मिरर इमेज बनाते हैं तो यह ऐसा दर्शाता है जैसे इसे दर्पण से देखा गया हो। आइए हम यह समझते हैं कि जब एक त्रिकोण जिसकी आधार रेखा नीचे है को परावर्तित किया जाता है तो क्या होता है। त्रिकोण और मृगतृष्णा को समझना। मूल त्रिकोण, एक त्रिकोण पर विचार करें जिसका आधार नीचे है और इसका शीर्ष बिंदु कोण ऊपर है। हम आमतौर पर इस तरह एक सीधा त्रिकोण बनाते हैं। प्रतिबिंब चित्र बनाना। जब एक त्रिकोण को एक क्षैतिज दर्पण, एक दर्पण जो त्रिकोण के नीचे रखा गया हो, के पार परावर्तित किया जाता है तो सब कुछ ऊर्ध्वाधर रूप से पलट जाता है। त्रिकोण का सबसे ऊपरी शीर्ष बिंदु दर्पण छवि में नीचे चला जाता है। जो आधार पहले नीचे था वह अब परावर्तन में ऊपर दिखाई देता है। दर्पण छवि का स्वरूप। त्रिकोण अब उल्टे त्रिकोण की तरह दिखता है जिसमें आधार ऊपर और शीर्षक नीचे की ओर है। निष्कर्ष, एक त्रिकोण की जो मुंह के नीचे है कि मिरर इमेज उसके प्रतिबिंब में आधार ऊपर होगा जब इसे एक क्षैतिज दर्पण के पार देखा जाएगा। इसका कारण यह है कि प्रतिबिंब मूल छवि को ऊर्ध्वाधर रूप से उलट देता है, त्रिकोण के शीर्ष और नीचे के हिस्सों के स्थानों को बदलता है। गोलाकार, एक गोलाकार का मिरर इमेज मूल के समान दिखता है। मूल छवि, दर्पण छवि। व्याख्या, एक दर्पण छवि दिखाती है कि एक वस्तु दर्पण में कैसे दिखाई देती है। चलिए समझते हैं कि एक वृत्त की दर्पण छवि मूल वृत्त के समान क्यों दिखती है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है।
सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम मिरर इमेजिंग पार्ट 2 इंच में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।